अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जो भी जाएगा वो जन्नती है, जन्नत में जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं असदुर रहमान जो कि साबिक MNA है कमालिया के हल्का NA 113 के। कह रहे हैं कि जो भी बंदा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएगा मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि वो जन्नत में जाएगा। अच्छा, पहले तो सियासी लोग जो होते थे ना वो अपनी अपनी पार्टीज के टिकट बेचा करते थे, करोड़ों के भी बिकते हैं ये पार्टीज के टिकट होते हैं जो, लेकिन अब इन्होंने जन्नत के टिकट भी देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये फ्री दे रहे हैं, इसके लिए पैसे नहीं ले रहे। सुने क्या कहते हैं। कहते हैं कि पार्टी पे जब मुश्किल वक्त आया था तो चंद लोग लाहौर में इकट्ठे हुए थे, तो मैंने उस वक्त कहा था कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है कि इनको इकट्ठा करें, ये सब जन्नती हैं, जो जो यहाँ पर बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। और आज जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद लोग हैं जिनसे वो मुखातिब थे, कह रहे हैं ये सब तो जन्नती है ही, लेकिन मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जो लाहौर जाएगा वो भी जन्नती होगा। सर्टिफिकेट देता हूं, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाए। मैं ये सोच रहा हूं कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स को किस हद तक प्रेज करना इन्होंने शुरू कर दिया। यानी अब आप ये समझ लें कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल करने से अगर आपको जन्नत मिलती है तो मियां साहब का हाथ चूम लेने से आपको क्या मिलेगा, मियां साहब का दीदार कर लेने से आपको क्या मिलेगा, और जिसके पास मियां साहब का टिकट होगा उसको क्या मिलेगा, और जिसने मियां नवाज शरीफ के साथ खाना खा लिया उसको क्या मिलेगा। लेकिन ये परेशानी की बात है, ये सब तो नवाजे जाएंगे। अब आ जाएं इसके मुतजाद की तरफ, जिसने मियां नवाज शरीफ को दुख दिया उसके साथ क्या होगा। असद साहब ये आपने जवाब देना है मेरे सवालों का। जिसने मियां नवाज शरीफ को जेल में डाला उसके साथ क्या होगा। वो पहला हाथ जो उनके गिलेबान पे पड़ा गिरफ्तार करने के लिए, उस पुलिस वाले का क्या होगा। जिसने मियां साहब की प्यारी बेटी को जेल में डाला उसके साथ क्या होगा। जो मियां साहब के बड़े सादा रूह से बेटे जो हैं हसन साहब, उनसे जो सवाल करते हैं, तंग करते हैं उनको, उनके साथ क्या होगा। वो सारे लोग जो इंग्लैंड में मियां साहब के घर के बाहर आ जाते हैं और मियां साहब को तंग करते हैं, उनके साथ क्या होगा। अगर यहां पे जन्नत मिल रही है तो तंग करने पे उनको क्या मिलेगा, मियां साहब को परेशान करने वालों को क्या मिलेगा। ये बात अधूरी है, इसका जवाब भी असदुर रहमान साहब ही दे तो मुनासिब रहेगा। मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो ऐसे लीडर्स को फॉलो करते हैं, इनको वोट देते हैं, इनको MNA बनाते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, महंगाई हो रही है। भाईजान, जब आप ऐसे लोगों को वोट देंगे तो फिर मुल्क में महंगाई तो क्या, आप अजाब मुतवक्के रखें। अजाब की सिचुएशन होनी चाहिए अगर आप ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं। कल मैं बाबा जी इरफानुल हक साहब के पास बैठा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुर्बत बाय चॉइस थी, वो चूज करते थे आम लोगों की तरह रहना, वरना तो उनके पास बादशाही थी, वो चाहते तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इस हदो हाल में रहते थे कि लोगों के साथ रिलेट किया जा सके, क्योंकि वो जिनके लिए नबी, जिनके लिए वो रहमत बन के आए दुनिया के अंदर, वो सब आम लोग थे, गरीब लोग थे, तो वो उनके साथ रिलेट करना चाहते थे। अगर वो बादशाह कैटेगरी के बन के सामने आते तो फिर लोग उनसे बात करते हुए भी डरते। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे आम लोगों की तरह बन कर आए हैं, नहीं बन कर आए ताकि हम उनके साथ रिलेट कर सकें, आप कैसे लोगों को चुनते हैं जी। वो जिनके पास प्राडो होती है, वो जिनके पास गनमैन होते हैं, तो वो आपको इलेक्शन के दिनों में तो अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके शशके होते हैं और बिरयानियां भी होती हैं, लेकिन जब इलेक्शन के बाद आप उनसे मिलने जाएं तो आपको आपकी औकात जो है वो जरूर याद करवाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे लोगों का आना बनता भी है।